तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, पिछली लाइफ में इन्हें दोनों ने मिलकर मेरी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी ले ली थी, इस लाइफ में तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एमसी गुस्सा होते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहती है, क्या तुमने यह लाइन खरीदा है? वैसे तो यह जगह बहुत अच्छी है, क्या तुम यहाँ पर एक विला बनाने वाले हो? एमसी उसे दूर करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर कुछ भी बनाऊं तो मैं क्या, और गजब बेइज्जती है। वह लड़की अपने मान में सोचाती है, पहले तो जब भी मैन इसका हाथ पकड़ाती थी तो यह तो शर्माने लगता था, आजकल इसे पता नहीं क्या हो चुका है। मैं नहीं बताऊंगा। एमसी अपने वर्कर्स के पास जाते हुए कहता है, गेट को थोड़ा और बड़ा बनाओ। उसे ऐसा करते हुए देखकर जिन की दोस्त कहती है, अब तो यह जिन को पसंद भी नहीं करता, अगर यह मुझे पसंद करने लगे तो यह सभी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें एमसी को दिखाते हैं जो घर आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। वह कहता है, मैंने अपना घर तो लोन पर दे दिया है, उसे मुझे 3 मिलियन मिल चुके हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पर यह घर बनाने के लिए काफी नहीं है और वैसे भी 1 महीने बट जोन भी अटैक होने ही वाला है, तो मैं एक घर को कई लोगों को लोन पर दे सकता। उसी टाइम पर एमसी का दरवाजा कोई नॉक करता है। एमसी कहता, एमसी अपने मन में सोचता है, लगता है वह ओल्ड मैन आ गया, और एमसी बताता है या ओल्ड मैन है जो मुझसे मेरा घर लेना चाहता है, और वैसे भी मैं यह शादी के बाद घर जिनके साथ यूज करने वाला था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? पर अब यह कभी नहीं होगा। और जैसे ही एमसी दरवाजा खोलता है, वह ओल्ड मैन एमसी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कल रात फिर क्लबिंग करने गए? एमसी भी यूज पर चिल्लाते हुए कहता है, कल रात में 7 बजे सो गया था, और वैसे भी अगर तुम मेरा घर लेना ही चाहते हो तो मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूँ। पर यह सुनकर ओल्ड मैन खुश हो जाता है। एमसी कहता है, पर मेरी एक कंडीशन है कि जब मेरा न्यू घर बन नहीं जाता तो मैंने इस घर में 6 महीने के लिए रुकूंगा, और उस घर को बनाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे 5 मिलियन एडवांस अभी चाहिए तुमसे। कुछ तरीका है भीख मांगने? अगर तुम इस कंडीशन को मान जाते हो तो मैं तुम्हें घर बेचने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं तो तुम जा सकते हो। ओल्ड मैन यूज कहता है, मुझे ठीक है, पर मुझे तुम्हारे एक कागज पर सिग्नेचर चाहिए। एमसी कैसा है तो फिक्रा मत करो, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। और अपने मन में सोचता है, अगर इस ओल्ड मैन ने मुझे 5 मिलियन दे दिए तो पहले के 3 मिलियन बनाकर मेरे पास 8 मिलियन हो जाएंगे। What? और एमसी कहता है, मुझे सबसे पहले सिस्टम का क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट दिन में हम जियन को सुपरमार्केट में दिखाते हैं, वह तेजी से सामान अपनी बास्केट में डाल रहा होता है क्योंकि उसे 1 साल का खाना कलेक्ट करना है। सभी लोग उसको देखकर कहते हैं, लगता है यह पागल हो चुका है। सभी सामान लेने के बाद में सिस्टम से 10 पॉइंट्स लेने के बैड अपोकलिप्स बॉक्स सिस्टम से ले लेता है, और उसको ओपन करते ही एमसी को एक रिंग मिलाती है। इस रिंग से एमसी जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है, और इस रिंग में कोई भी सामान एक्सपायर नहीं होगा क्योंकि वह सामान उसी टाइम पर फ्रीज हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसी टाइम पर वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है। कुछ ऑफिसर्स के साथ वह आकर कहता है, यहाँ पर कौन है जो मुसीबत खड़ी कर रहा है? एमसीओ से देख कर कहता है, ये तो ताग है मेरे हाई स्कूल में, यह सभी कमजोर लोगों को परेशान करता था। ताग कहता है, तुमने जहाँ से सामान लिया है वहाँ पर दोबारा रख दो। एमसी कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? तक तुम अपने कस्टमर को ऐसे नहीं कर सकते, और तुम अभी भी क्या कमजोर लोगों को परेशान करते हो? तक उसे कहता है, अभी इस सामान के पैसे पे करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। काउंटर पर सभी लोगों को 1 घंटा लग जाता है। बिल बनाने में टैग जकर कहता है, कितना हुआ? वह कहते हैं 4900 और कुछ येन हुए हैं। टैग उसके सामने मशीन रखकर कहता है, अभी पैसे पे करो। एमसी भी बहुत स्टाइल में कार्ड स्वाइप कर पेमेंट कर देता है। जलवा है हमारा। देख कर तक वहाँ से जाने लगता है। एमसी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने पहले मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात की थी, उसकी माफी कौन मांगेगा? अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं यह सारा सामान वापस कर दूंगा। यह सुनकर तक उसे गुस्सा होने लगता है और सभी लोग एमसी के फेवर में बोलने लगते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। जियन कहता है, अगर तुम्हारी माफी मुझे अच्छी लगी मैं निशा से भी ज्यादा 10 टाइम ज्यादा सामान खरीदूंगा। बहुत पैसा है मेरे पास। एमसी कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा जकर मशीन ले आओ और मेरे कार्ड में बैलेंस चेक। तभी टैग एमसी का बैलेंस देखकर हैरान हो जाता है। तब एमसी से कहता है, अभी माफी मंगो। ताग को ना चाहते हुए भी माफी मांगनी पड़ाती है। एमसी जाते हुए कहता है, अगली बार ध्यान रखना कि तुम किससे बात कर रहे हो। तग पीछे से कहता है, तुम इतना सारा सामान क्यों खरीदा रहे हो?
MC कहता है तुम्हें निशा से क्या मैं जितना चाहूँ उतना सामान खरीदूंगा क्या कहता है अगर तुम्हें और भी सामान चाहिए तो तुम्हें सुपरमार्केट नहीं किसी होलसेलर को ढूंढना चाहिए। MC कहता है मुझे लगता तुम किसी होलसेलर को भी जानते हो क्या। कहता है क्या तुम्हें जी यड है वह एक होलसेलर है तब वह जी को कॉल लगाने लगता है। MC अपने मन में कहता है क्या यह दोनों अभी भी टच में है और एक दूसरे के साथ कम कर रहे हैं। अभी तक इन्हें दोनों ने कितना प्रॉफिट कर लिया होगा। तभी हम इन्हें दोनों को बाहर देखते हैं। उसी टाइम पर इनके पीछे से एक कर आती है वो टैग को थोकने ही वाली थी। टैग उसे बाल बाल बचता है और हमें दिखाते हैं यूज टैग में और कोई नहीं जी ही होता है। जी उनके पास आने लगता है। टैग जी को कहता है क्या तुम्हें यड है ध्यान हमारी क्लास में ही होता था। तभी जी अपनी सिगरेट MC की और फेंकता है। जी MC को कहता है कितना है यह वही ज्ञान है और